हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। यह आप लोगों के क्लास 11th का बीएसटी का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकंड वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन किया जा चुका है। यह आप लोगों का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, नेशनल लेवल की अगर बात करें तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एक सरकार या एक गवर्नमेंट, एक सोसाइटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एफर्ट्स करती है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करता है और बहुत सारी चीजें परफॉर्म करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए और एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको कुछ पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब आप ये कहेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो एक सोसाइटी में ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि इंडिया में ह्यूमन सोर्स बहुत बड़ी मात्रा में है। अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब होगा, जब हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए। दूसरा आता है मनी और कैपिटल रिसोर्सेज। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को मोबिलाइज करता है, किसमें? इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रोडक्शन में। इट मींस जो मनी आपके घर में बैंक अकाउंट्स में सुरक्षित रखी हुई है और जिसका कोई प्रोडक्शन में योगदान नहीं है, तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा? उस मनी को मोबिलाइज करेगा। कहां से? बैंक से प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको कन्वर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्स सोसाइटी में अवेलेबल हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेता है, उनको कन्वर्ट करता है इनटू यूजफुल कमोडिटीज। इसके अलावा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माइंड और अदर जो कमोडिटी हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं, उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेता है। इसका मतलब एक बिजनेस एक सोसाइटी में अवेलेबल मैन, माइंड, मनी, मशीनरी, मटेरियल, या इसको हम कह सकते हैं M5, क्या कह सकते हैं? M5 का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। इसीलिए ये कहा गया है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी या नेशन के डेवलपमेंट का मेन बेस है, मेन स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? आप जिस समाज में रहते हैं वहां का समाज आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस समाज में डेवलप किया जाता है, जिस सोसाइटी में डेवलप किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी टू फुलफिल सोशल नीड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि आप देखते हैं कि आज प्रत्येक बिजनेसमैन, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन प्रोवाइड the maximum part of profit to develop
टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड टू क्रिएट सोशल वेलफेयर। जैसे आप टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे एक कदम शिक्षा की ओर है, प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो एक प्रॉपर कैंपेन चलाया है ना, वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेनिंग की जा रही है। ये सब क्या है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर की जाने वाली एक्टिविटीज हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट एट प्रॉपर प्राइस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सही कीमत पर प्रोवाइड कराए, जिससे सोसाइटी की तीनों ही कैटेगरीज, चाहे वो टॉप कैटेगरी हो, चाहे वो मीडियम हो या लोअर कैटेगरी, तीनों ही कैटेगरी के लोग उस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकें और इजीली उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जॉब इंडस्ट्री को या जॉब एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट गवर्नमेंट पार्ट एंड सेकंड प्राइवेट जॉब। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराई जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि एक सोसाइटी में बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप अपने प्रोडक्शन को, आप अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेंगे या प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है द एंजॉय ऑफ लार्जर चॉइस। एंजॉय ऑफ लार्जर चॉइस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सोसाइटी में, देखिए एक टर्म समझना जरूरी है यहां पर, उस टर्म का नाम है मोनोपोली। क्या नाम है? मोनोपोली। मोनो में सिंगल, पॉली में अधिकार। यदि किसी मार्केट में केवल एक फर्म है जो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करती है, तो वहां पर कंज्यूमर को लार्जर चॉइस या बहुत सारी चॉइसेस के लिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितने ज्यादा बिजनेसमैन होंगे, उतनी ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में से अपनी इच्छा अनुसार एक लार्जर चॉइस में से अपनी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट को चूज कर सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, सोसाइटी में इनकम को इंक्रीज करता है, जिससे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो सके। क्या हो सके? हाई हो सके। महात्मा गांधी ने यह कहा है कि अगर आपको ओरिजिनल भारत देखना है तो आप गांव में जाकर देखिए। गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कंडीशन में यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ही ज्यादा जॉब क्रिएशन होंगे, जिससे गांवों में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि मान के चलिए हम अगर दो स्टेट्स का कंपैरिजन करें,
फर्स्ट स्टेट तो है राजस्थान और सेकंड स्टेट है गुजरात। क्या ये दोनों इक्वल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में? नहीं है। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया हाईली ग्रोथ कर चुका है, जबकि राजस्थान में इसका जो लेवल है वो क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब आप क्या मान के चलते हैं कि अगर आपको किसी नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, तो ये जरूरी है कि उसके जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एरिया और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी में बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। इस टॉपिक का एक दूसरा नाम भी है जिसे कहा गया है रीजनल इम्बैलेंस, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। रीजनल इम्बैलेंस के रीजन क्या है? जैसे मैं ये कहूं कि यहां पर रीजनल इम्बैलेंस है, राजस्थान बहुत लोअर डेवलप्ड एरिया है जबकि गुजरात एक हाईली डेवलप्ड एरिया है। इसका मतलब क्या है कि इस रीजनल इम्बैलेंस को तभी खत्म किया जा सकता है, तभी इसको रिड्यूस किया जा सकता है जब इन दोनों एरियाज में प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। विदाउट प्रॉपर इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वी कांट रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। क्लियर? इसके बाद बात करें अपन लोग, अगला पॉइंट इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। कौन सा आता है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, या फिर मैं ये कह दूं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर। आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, व्हाट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको प्रिपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन लेवल, कॉमा रोड्स, कॉमा इंश्योरेंस, कॉमा फाइनेंस, कॉमा बैंकिंग सेक्टर और मेनी मोर सेक्टर्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहां पर जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है तो वो सोसाइटी में फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी काम करता है। इसके एग्जाम्पल आपको कई सारी बुक्स में मिलेंगे कि एक बिजनेसमैन ने या एक बिजनेस इंडस्ट्री ने, एक बिजनेस हाउस ने उस एरिया को हाईली डेवलप कर दिया जिस एरिया में उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था या इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन भी सोसाइटी में एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर क्लीन वाटर एंड प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट आता है लार्जर एम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? लार्जर एम्प्लॉयमेंट। एक बिजनेसमैन बड़े स्केल पर प्रोडक्शन बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, जिससे सोसाइटी में बहुत सारी ग्रोथ जनरेट होती है। लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी तेज गति से इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट किसी सोसाइटी का एक बेसिक कंपोनेंट है। विदाउट जॉब एक सोसाइटी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है। जैसा कि आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, प्रोडक्शन का लेवल कम हो चुका है। इसका मतलब विश्व के सभी देश बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हैं। मतलब महामंदी चल रही है, फाइनेंशियल डिप्रेशन चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड एंड अदर थिंग्स नहीं हैं। तो ये कंपलसरी है कि बिजनेस हाईली ग्रोथ करें, डेवलप करें, जिससे कि लार्जर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो तेज गति से डेवलप हो सके। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कल्चरल
डेवलपमेंट। व्हाट इज कल्चरल डेवलपमेंट? जब एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन अपनी किसी बिजनेस ब्रांच को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करता है, स्थापित करता है, एस्टेब्लिश करता है, और जब अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट्स के लोग वहां पर जॉब करने आते हैं, तो ना केवल वो जॉब करके मनी अर्न करते हैं, बल्कि वो वहां के रहने वाले लोगों से बहुत सारे कल्चरल आइडियाज को, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी को ट्रांसफर भी करते हैं। इट मीन्स इंडिया में रहने वाले लोग जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज, अपने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज को दूसरे स्टेट्स के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, साझा करते हैं। अगला पॉइंट आता है सर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। सर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज। इट मीन्स एक बिजनेसमैन को हमेशा सोशल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, लोगों की चॉइस को लार्जर करने के लिए, या चॉइस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने चाहिए। इस प्रकार एक बिजनेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल पर्सन, नेशनल, इंटरनेशनल सभी लेवल्स पर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। मैंने आप लोगों को इसके कई सारे पॉइंट अभी डिस्कस किए वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस चीज के बारे में सूचित करें, मैं आपको इसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।